हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा स्टडी हब। दोस्तों, जैसा कि हमारा संधि का टॉपिक चल रहा है, संधियों में हमने स्वर संधि के सभी पांचों प्रकारों को पढ़ लिया है और अब हमारा जो अगला वीडियो है वो व्यंजन संधि पर आधारित है। जहां स्वर संधि में हमने स्वरों के साथ स्वरों के मेल को पढ़ा था, आज व्यंजन संधि में हम व्यंजन के साथ स्वर एवं व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर और व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वो किस प्रकार का होता है। ऐसे तो व्यंजन संधि में कोई किसी प्रकार का कोई टाइप नहीं दिया होता है। व्यंजन संधि कुछ नियमों पर आधारित होती है और उन नियमों को जानकर ही के ही हम संधि को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए आज हम अपना जो व्यंजन संधि का टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले हमें व्यंजन संधि की परिभाषा को देख लेते हैं। जैसे व्यंजन संधि होती क्या है? व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर एवं व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर एवं व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंत। दिक प्लस अंत तो हमने बताया था संधियों में दो पद होते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। इन दोनों वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसे ही हम संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यंजन है, प्रथम पद में क्या है? व्यंजन है और द्वितीय पद में स्वर है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बना? दिगंत। दिगंत बन गया। तो हम देख रहे हैं कि व्यंजन संधि किस प्रकार से यहाँ व्यंजन संधि में परिवर्तन हुआ, दिग और अंत दिगंत बना। ऐसे ही कुछ अन्य भी रूल्स हैं, कुछ और भी नियम है जो व्यंजन संधि में हमें पढ़ना है। जो नियम फर्स्ट है वो है कि आपको हमने वर्ग पढ़ाया था, जैसे कि 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 वर्गों में हर वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें क वर्ग को, तो क वर्ग में 5 व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो आपसे जब पूछा जाए कि क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन है, तो वो ग है। क वर्ग का द्वितीय वर्ण कौन है? ख है। इसीलिए हमने वर्ण विच्छेद का जो पहला टॉपिक जो हमारा इससे संधियों से पहले हमने पढ़ाया था, तो उसके जरिए आप ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्ण होते हैं, वर्ग होते हैं, उनमें कितने अक्षर होते हैं, तो ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना। वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना कहने का मतलब है कि मान लीजिए प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं, इन्हें हम लिख लेते हैं। जैसे है क, च, ट, त और प। ये हमारे वर्ग के मुखिया भी हैं,
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग भी हैं और अपने वर्ग के ये प्रथम वर्ण भी हैं। तो इस क वर्ग के स्थान पे दिया है कि वर्ण का वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ क का क्या हो जाएगा, तीसरा क्या होगा क वर्ग का, क ख ग, तो यहाँ हो जाएगा ग। और च का च छ ज, तो ये ज। और ट ठ ड, यहाँ पे ड। और त का क्या होगा, त थ द। और प का प फ ब, तो ये बन गया ग ज ड द ब। ये तीसरे ये वर्ण हो गए। आप इन्हें इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप वर्गों से परिचित हैं और तो आप बस नियम को पढ़ते ही आपके दिमाग में सारे रूल्स आ जाएंगे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के स्थान पे हम तीसरे वर्ण में जाएंगे तो हमें ये वर्ण मिल जाएंगे। अब जैसे हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो इन नियमों के फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल है उन्हें देख लेते हैं। जैसे दिक, दिक प्लस अंत, अभी हमने बताया था। अब देखिए यहाँ स्वर भी आ रहा है, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। तो दिक प्लस अंत, और ये क तीसरे वर्ड अपने ग में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या बनेगा, और ये स्वर ग से मिल जाएगा। मान लीजिए हमने ये ग आधा लिखा, ये क भी यहाँ आधा है तो हमने ग आधा लिखा क्योंकि ये क तीसरे वर्ड ग में परिवर्तित हो गया। और ये अ जो ये अंक की मात्रा वो आकर के इस पे ग पे लग गई, अब ये पूर्ण हो गया, अब ये हो गया दिगंत। एक है दिक, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन, तो यहाँ भी वही नियम फॉलो होंगे। ये क्या बनेगा, क के जगह क्या बनेगा, आधा ग, ये क अपने तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है इसीलिए इस आधे क का हमने आधे ग ही लिखा है। अगर यहाँ स्वर होता तो वह ग के साथ मिल जाता। और दिक, दिक प्लस अंबर, यहाँ देखिए अब क, ये क ग में परिवर्तित होगा, हमने दी लिख लिया और ये ग लिख लिया आधा क्योंकि यहाँ आधा क है, और यहाँ पे अ इससे मिल जाएगा तो ये ग पूर्ण हो गया, दिगंबर, और ये दिगंबर बन गया। अब एक और है हमारा, जैसे अच, अच प्लस अंत, तो यहाँ च है, च किस में बदल रहा है हमारा, च ज में परिवर्तित हो रहा है, च छ ज, तो यहाँ हमने पहले अ को लिख लिया, च की जगह हमें क्या बनाना है, ज को, यहाँ च की जगह ज दिया है तो यहाँ हम ज कर लेते हैं, ज। लेकिन अभी ये ज पूर्ण नहीं, पूर्ण तभी बनेगा जब इसमें अ मिल जाएगा, स्वर है, यहाँ स्वर आया और इसमें मिला, अब ये क्या बन गया, अजंत, अच प्लस अंत अजंत। अब एक और है, जैसे कि संधियों में, इसमें समझने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे स्वर आते रहे हैं और ये इनसे मिल जाते हैं, और यदि स्वर न आए तो वो व्यंजन उसी तरह लिख लिए जाते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जैसे कि ऋक प्लस वेद, तो ये क ग में बदलेगा, री और क का ग हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ऋग्वेद, ये बन गया ऋग्वेद। और जैसे हमने कहा कि जब एग्जाम में पूछे जाते हैं, यदि 4 ऑप्शंस दिए हों और उस ऑप्शन में अगर दिक भी है अंत भी है
तो आप सोचेंगे हाँ ये तो सही है, लेकिन अगर यहाँ हलंत नहीं रहा तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन में एक दिक के नीचे हलंत लगा देगा, एक दिक के मतलब कुछ भी नहीं लगाएगा, और बाकी जो आपके ऑप्शन होंगे बनेंगे। लेकिन आपको समझना ये है कि जो हमारा दिक आएगा या फिर जो भी हमारा इधर व्यंजन आएगा, समस्त व्यंजनों पे हलंत जरूर होगा, हलंत के साथ ही रहेगा। और तो आपने इस वीडियो को समझ लिया है।